सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कहा गया है कि अपने लिए जो जीता है उसे दुर्योधन कहते हैं, दूसरों के लिए जो जीता है उसे कर्ण कहते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए जीता है उसे अर्जुन कहते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यही संदेशा देता है, हमें दूसरों के लिए जीना है, दूसरों का कल्याण करना है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का बहुत ही एक अनोखा महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की 13 या 14 को मनाया जाता है। अरे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व हर साल फरवरी या मार्च में आता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान भोलेनाथ कालेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात में देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए इस शिवरात्रि वर्ष भर की शिवरात्रि से उत्तम है। पौराणिक कथा हम सब जानते ही हैं कि बेलपत्र और जल शिवजी के मस्तिष्क पर चढ़ाने से शीतलता प्राप्त होती है, शांति मिलती है। इसलिए इस दिन या हर समय जब भी हम शिवजी के मंदिर में जाते हैं तो जल और बेलपत्र चढ़ाने से है, जिससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि कथा में ऐसा है कि एक बार एक भील शिकार करने जाता है, दिन भर भूखा प्यासा रहता है, शिकार नहीं मिलता है। ऐसा सोचता सोचता है, शाम हो जाती है लेकिन घर नहीं जा पाता। अभी क्या करेंगे, तो वहीं रुकने का सोचता है। उसी समय उसके सामने एक हिरण आता है, उसको मारने का सोचता है। हिरण बोलता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अब छोड़ दीजिए, मैं कल सुबह वापस आऊँगा, तब आप मेरे का भक्षण करना है। भील को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो वचन देता है, तो भील के हृदय में भी कुछ होता है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ और कल सुबह वापस आना। अभी रात कहाँ काटनी है, नीचे जंगल में काटने की डर लग रहा था, इसलिए पेड़ पर चढ़ जाता है। और बेल का वृक्ष था और रात में नींद ना लगे इसलिए हर एक पत्ता तोड़ता नीचे डालता था, और नीचे अनायास से उस बिल के पत्ते वहाँ जो लिंग था उस पर गिरते हैं। उसकी वजह से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मुक्ति देते हैं। लेकिन ऐसा करते करते सुबह हो जाने से वहाँ हिरण और अपने परिवार के साथ आता है कि देखिए मैं अपना वचन पूरा करने आ गया हूँ। तो प्राणियों की नम्रता और वचन पालने की जो महानता है वो देखकर भील का हृदय परिवर्तन हुआ। ऐसी इस कहानी है। भगवान शिवजी के हाथ में त्रिशूल है, जो हमें बताता है कि इससे अंधकार अज्ञान का नाश करना है। गले में सर्प है, ये बताता है कि हमें दूसरों के दोषों को पचाना है, सहन करना है और निर्विषय बनना है। अर्थात जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार है वो तो वैसे नाश नहीं होंगे, लेकिन उनका उदात्तीकरण करना है। मस्तक पे जो चंद्र है कर्मयुग का प्रतीक है। डमरू जो हाथ में है वो जीवन आनंदमय, संगीतमय प्रसन्न बनाने की दृष्टि देता है। काजबा इंद्रिय निग्रह और संयम का प्रतीक है। जल की धारा
हमें सूचन करता है कि जीवन में नियमितता बहुत आवश्यक है। शिव जी हिमाच्छादित धवल गिरी श्रृंग पर बैठे हैं। शिव जी ने अपनी तीसरी आंखों से काम दहन किया है। शिव जी दिगंबर हैं, अर्थात 10 दिशाओं में वो वस्त्र धारण किए हैं। सब कुछ होते हुए भी, कहने का मतलब ये है, सब कुछ होते हुए भी किसी का भी आनंद नहीं लेना है। सादा जीवन और उच्च विचार पर जीवन विकास करना है। शरीर पर भस्म लगाकर मशान में रहना है। ये मानव जीवन को संदेश देता है कि मानव के पास जो भी शक्तियाँ है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक हो, वो दूसरों के कल्याण के लिए है। दूसरों का अच्छा करने के लिए भगवान ने मेरे को सोच समझ के दिया है। मेरे अपने लिए नहीं, दूसरों को उससे भला करने के लिए भगवान ने मुझे वो दिया है। दूसरों का भला करने से अपना भला अपने आप हो जाता है। यहाँ पे एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक गरीब आदमी फिरते फिरते मांगता है कि मुझे कुछ मदद करो, ऐसा करो। तो उसी वक्त कृष्ण और अर्जुन वहाँ आते हैं। अर्जुन ने देखा चलो इसको कुछ मदद की जाए, कुछ वित्त दिया, ये सोच कर कि ये कुछ अच्छा बन जाएगा। वो गरीब ब्राह्मण खुश हो गया और सोचने लगा कि इससे मैं अपना अच्छा महल बनाऊंगा, गाड़ी लूँगा, वो करूँगा। लेकिन रास्ते में चोर मिल गए, लुटारे मिले, उसने उसको लूट लिया। दूसरे दिन वापस वही आता है, कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं तो बोलते क्या हुआ, वो पूरी कहानी कही। फिर बाद में अर्जुन ने सोचा चलो कल वित्त नहीं काम आया तो आज इसको मैं हीरा देता हूँ, हीरा मानिक देता हूँ। वो बहुत खुश हो गया, इतना खुश हुआ कि वो अपने मन में सपनों के पुल बनाने लगा कि इससे मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बंगला लूँगा, फ्लैट लूँगा, ऐसा करूँगा, मौज मस्ती करूँगा, घूमने जाऊँगा, ये सब कुछ सोचने लगा। लेकिन ऐसा करते हुए वो घर आता है, पत्नी सोई थी, तो वो जो था हीरा मानिक, उसने एक जो टूटा फूटा मटका था उसमें रख दिया और सो गया, थका हुआ था। सुबह पत्नी उठती है, नींद खुलने के बाद वो देखती है पानी लेने जाना है नदी पे। तो जैसे जाने लगी, रास्ते में ठोकर लगती ही मटका फूट गया। अभी क्या करे, घर में टूटा फूटा जो मटका है वो लेके आती है। जैसा पानी भरती है तो मटके में जो हीरा मोती था वो बाहर निकल गया, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं चला और वापस घर ले आ गई। यहाँ पे वो देखता है कि ऐसा हुआ है, वापस आता है कृष्ण भगवान और दोनों मिलते हैं अर्जुन। तो कृष्ण ने उसको 2 रुपये दिए। तो मन में सोचता है 2 रुपये क्या होगा यार, ये क्या भगवान ऐसा 2 रुपये दे गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा सोच रहा था, उसी वक्त मछुआरा वहाँ से आ रहा था। उसने कहा एक मछली उसके अंदर है। तो बोले चलो इससे कुछ नहीं होगा, ये मछली की जान तो बचाई जाए, इसलिए उसने 2 रुपया दिया, मछली की जान बचाई, और ये सोचते हुए कि इसको नदी में डालने से इसकी जान बच जाएगी। तो उसी वक्त जैसा अपने कमंडल में लिया था मछली को, मछली ने अपने मुंह में से वो हीरा निकाला। हीरा उसको मिल गया तो जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। और उसी वक्त वो चोर वहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था। चोर ने सोचा इसने मेरे को पहचान लिया, इसलिए बोलता भैया मैं तेरा लूटा हुआ पूरा पैसा वापस दे देता हूँ। इसलिए उसको जो उसने दूसरों के लिए सोचा, मछली को जीवन दान देने के लिए सोचा, तो उसका अपना ही भला हुआ, उसके पैसे भी मिल गए, मोती भी मिल गए और जीवन खुशहाल बन गया। कहना मतलब यही है कि जो जब तक उस गरीब ब्राह्मण ने अपना सोचा तब तक उसको कुछ हुआ नहीं, उल्टा नुकसान होता रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा ये मछली को जीवन दान देना है तो उसका भी कल्याण हुआ। तो चलो हम भी वही करते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है कि हम भी संकल्प करते हैं कि हरण जैसी वचन पालने की प्रामाणिकता, भील जैसा हृदय परिवर्तन और गरीब ब्राह्मण जैसी सोच अपना नहीं तो दूसरों के लिए कल्याण करने का प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्ण।